ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमिन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्त वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनाथं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेत् एतेन रावृद्धिं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मप्रोहितोकैटप्पुवनत्रोपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 और अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच इत्थं विरिच्य स्तुति कर्म वीर्यं प्रादुर्बभूवामृत भूरि आदित्यां चतुर्भुजं शंख गदा पद्मचक्रम फिसांग वासम नलिनायते क्षणम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे, वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो हमने बताया कि श्रीमद् भागवतम में भगवान जो श्री कृष्ण हैं या नारायण हैं या विष्णु हैं उनके 24 अवतारों का वर्णन है। उसमें से भगवान वामन अवतार लेते हैं बलि महाराज को छलने के लिए। ठीक है ना। तो हमने बताया कि जब असुरों ने क्या किया कि देवताओं से स्वर्ग का राज्य छीन लिया तो सारे देवता परेशान होकर स्वर्ग से को खदेड़ दिया असुरों ने। अब उनकी जो माता अदिति है वो परेशान हो गई। जब बच्चे को कोई कोई कष्ट होता है तो क्या होता है, माता परेशान हो जाती है। तो अदिति माता बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर वो अपने पति कश्यप मुनि से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए सिचुएशंस में। हमारे जो बच्चे थे उनको स्वर्ग से खदेड़ दिया गया है, मतलब वो जो देवता थे उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया है और सारे स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया है। अभी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो कश्यप मुनि ने देखा कि अपने पुत्रों से आसक्त है, माता स्वाभाविक रूप से अपने पुत्रों से आसक्त होती है। तो कश्यप मुनि ने एक मेथड बताया कि आप पयोव्रत का पालन करिए। और पयोव्रत के पालन से क्या होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके पुत्र बनना स्वीकार कर लेंगे, आपको दर्शन देंगे, आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। तो माता अदिति जो देवताओं की माता हैं वो व्रत रखती हैं पयोव्रत अपने पति के कहने पर। पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान पीताम्बर धारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और माता अदिति को दर्शन देते हैं। माता अदिति जब दर्शन करती है भगवान की तो वो स्तब्ध रह जाती है। इतना सुंदर भगवान के स्वरूप को देखकर कभी आज तक उसने दर्शन नहीं किया था भगवान का। अचानक दर्शन हुए तो उसने सोचा कि अब इस दर्शन हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। लेकिन वो स्तब्ध थी, उसके मुख से जो है गुणगान नहीं निकलता भगवान का। लेकिन कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा कंफर्ट मूड में आती हैं तो फिर प्रार्थनाएं करती हैं। फिर प्रार्थनाओं से फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रार्थनाओं से बताते हैं भगवान प्रसन्न होकर कि आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने पति की सेवा करिए, वो हमारा स्वरूप सिद्ध भक्त है और उनकी कृपा से मैं फिर आपके वहां अवतार लूंगा। तो इस तरह से माता अदिति जो है अपने पति की सेवा करने लगती हैं। पति की सेवा प्रसन्न होकर पति क्या करते हैं, उनके गर्भ में वीर्य स्थापित करते हैं जिससे भगवान वामन देव का प्राकट्य होता है। जब पता लगता है अब ब्रह्मा जी को कि माता अदिति के गर्भ में स्वयं साक्षात भगवान नारायण वास कर रहे हैं तो उन्होंने गर्भ में जो आए हुए बच्चे का स्तुति पाठ करके उनको प्रसन्न किया।
वही बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों में पराक्रम का यशोगान कर चुके, तो भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ में से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसे प्रतीत हो रही थी। तो इस तरह से भगवान जो है अदिति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। जो भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हुए, उनकी आंखें जो हैं खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। बोलते हैं कि जो है भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत ही बुद्धिमानी चाहिए। और जब हम बुद्धिमान नहीं है तो भगवान के क्रियाकलापों को हम तत्व से नहीं समझ पाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में हुआ है कि जन्म कर्म च में दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य और तिरोभाव और उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कार्यकलापों को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता, अभी तो वो भगवान के धाम को चला जाता है। तो बस भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की दिव्य कार्यकलापों को अगर जब हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम धीरे धीरे इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे, अपने पाप कर्मों से छूट जाएंगे। आगे बताने कि श्यामा वदातो झकराज कुंडलम त्विषु लसत क्षीव बदनाम्बुजं पुमान् श्रीवत्सवक्षां बलया अंगद दोलसः चिकिर चिकिरीटी कांची गुणा चारु नूपुरः। भगवान के शरीर सांवले रंग का था, समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख मकराकृत कुंडल जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित था और अत्यंत सुंदर लग रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपने भुजाओं में बाजूबंद पहने, सिर पर मुकुट लगाए थे। उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ था और उनके चरण कमलों पर पायल सुशोभित हो रहा था। ये सुंदर स्वरूप भगवान का था कि सांवले स्वरूप में थे भगवान। कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए थे, उन्मादों से मुक्त थे और अत्यंत सुंदर लग रहे थे। श्रीवत्स का चिन्ह था उनके वक्षस्थल पर, कलाइयों में कंगन पहने थे, भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट धारण किए थे, कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ था और चरण कमलों में पायल सुशोभित हो रहा था। आगे बता रहे कि मधुव्रता व्रात विगुट्टया स्वयं विराजितम श्री वनमालया हरि प्रजापते वस्य मतम स्वरोचिसा विनाशयत कंठ निविष्ट कौस्तुभम। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित हो रही थी। फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए, तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। तो भगवान जो है विष्णु प्रकट होते हैं, तो वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित हो रही थी और फूलों की सुगंधियों के कारण मधुमक्खियां बड़े समूह में गुंजार कर रही थी। शहद के लिए उन पर टूट पड़ी थी मालाओं पर। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए, तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर में अंधकार दूर हो गया। उस समय सभी दिशाओं में नदियां तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदय में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुओं अपने अपने गुण दिखलाने लगी और उच्च लोक, बाह्य आकाश तथा पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। तो जब भगवान का प्राकट्य होता है तो क्या होता है, चारों तरफ जो है मंगल छा जाता है। बता रहे हैं कि जो है उच्च लोक, बाह्य आकाश और पृथ्वी पर सारे जीव हर्षित हो उठे और देवता, गाय और ब्राह्मण सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्या मुहूर्ते अभिजितम प्रभु सर्वे नक्षत्रा आरग्यम चतुर्द जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे और ग्रह अत्यंत उदार बन गए। तो जब भगवान का तो सारे ग्रह नक्षत्र भी बहुत ही शुभ हो जाते हैं और उदार हो जाते हैं। बता रहे हैं कि अभिजीत मुहूर्त था, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, चंद्रमा श्रवण राशि में था। उस शुभ अभिजीत मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में भगवान के प्राकट्य से शुभता का वातावरण छा गया और सारे ग्रह नक्षत्र जो है बहुत ही उदार बन गए, शुभ हो गए। बोलते हैं जिस क्रम में विश्व भर में लोग सप्ताह के दिनों में रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, वस्तुतः वह वेदों के अनुसार लोकों का क्रम ही है, अथवा इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए।
सब जो है, सारे ग्रह नक्षत्र सब अपने आप शुभ नक्षत्र पर आ गए और सारे ने भगवान का जन्मदिन क्या किया, उत्सव मनाया। बोलते हैं, हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था, जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है। यह द्वादशी विजया कहलाती है। तो विजया द्वादशी के दिन भगवान प्रकट हुए। शंख दुदुम्बी भयो नेदु मृदंगम पड़वानकः विचित्र वादित्र तुर्यांग निर्घोषम तुमुलो अभवत। शंख ढोल मृदंग पड़व और आनक बजने लगे, इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गई। तो चारों तरफ आकाश में जो है शंख ढोल मृदंग प्रणव और आनक बजने लगे, और इस प्रकार सारे वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गई। बोलते हैं, अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गण गाने लगे, और महामुनि देवता मनु पितृगण और अग्नि देवताओं ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। तो सारे देवता गंधर्व और जो पितृलोक के वासी थे, अग्निदेव थे, सारे मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे जब भगवान प्रकट हुए तो। सिद्ध विद्याधर गणाम स किम पुरुष किन्नराम चारणा यक्ष राक्षसी सुपर्णा भुजगोत्तम गायन्तो अति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगा आदित्या आश्रमं पदम कुसुमे समवारिकम। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण और यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी और देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का यशोगान और प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। तो आकाश से जितने भी सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर लोक चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण स्वर्प लोक के वासी, सबने क्या किया, देवताओं के अनुयायी सबने भगवान के प्राकट्य पर नृत्य किया, उनका यशोगान किया, प्रशंसा किया और फूल बरसाने लगे। जब अदिति ने देखा कि भगवान ने जो उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति के से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख और आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जयकार का घोष करने लगे। तो बता रहे हैं कि जो है, जब अदिति ने देखा कि भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई कि मेरे गर्भ से कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख और आश्चर्य से वशीभूत होकर जय जयकार और घोष करने लगे। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने और हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण बामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। तो अपने माता पिता की उपस्थिति में भगवान क्या करते हैं, अपना बामन मतलब बौने के रूप में आते हैं भगवान, और ब्रह्मचारी रूप धारण कर लेते हैं। और इस प्रकार जिस तरह नट होता है, जो नट मतलब, तो नट के रूप में उन्होंने अपना वेश धारण कर लिया। बता रहे हैं कि भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने और हाथ में आयुध धारण किए थे। उनका एक सदैव विद्यमान रहने वाला रूप जो भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, उसी रूप में भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। लेकिन माता पिता की उपस्थिति में उन्होंने ब्राह्मण बामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, और इस प्रकार उसी रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहा। यहाँ पर नट शब्द का महत्वपूर्ण है, यह अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता है। तो नट उसको बोलते हैं जो अलग अलग वेश बदलता है अलग अलग अभिनय करने के लिए। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव योनम च। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति हैं, उसी शक्ति उसी नित्यता और उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथ में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को बटु ब्रह्मचारी के रूप में बदल लिया। इस प्रकार भगवान ने पहले अवतार तो लिया शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, फिर बटु ब्रह्मचारी के रूप में अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। जैसे देखते हैं कि कंस के जेल में देवकी माता के गर्भ से भी भगवान प्रकट हुए, तो चार आयुध धारण करके पीताम्बर धारण करके प्रकट हुए। ठीक है ना। फिर देवकी वसुदेव ने प्रार्थना किया तो क्या हुआ, भगवान बाल रूप में आए, कृष्ण रूप में आए। बोलते हैं, तम बटु बामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षय कर्माणि विरे आमासु पुरस्कृत्यम प्रजापतिम
जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वह निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। अब जो है, जब ऋषियों ने देखा कि भगवान बटु ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं तो सब ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और उनके पिता कश्यप मुनि को आगे करके सारे अनुष्ठान और जन्म संस्कार जो है संपन्न करते हैं। बोलते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जात कर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है। उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न कर दिए जाते हैं, किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो उसका उपवीत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनका। आगे बता रहे हैं कि तयोपनियमानस्य सवित्री सविता ब्रवीत बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखला कश्यपो अददात। वामन देव ने यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया। बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तो इस तरह से जो है, वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार में स्वयं साक्षात सूर्य देव उपस्थित हुए और गायत्री मंत्र का जप कराया इनको। बृहस्पति ने उनको जनेऊ प्रदान किया, कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। माता पृथ्वी ने उन्हें मृगचर्म प्रदान किया, वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौफीन के लिए वस्त्र और स्वर्गलोक के अधिष्ठात्र देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। कमंडलु वेद गर्भम कुशांतम सप्तर्षयोदधु अक्षमाला महाराजम सरस्वत्या व्यवयात्मनः। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडलु प्रदान किया, सप्तर्षियों ने कुश और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। तस्या इत्युपनीताय यक्षराट्य पात्री कामदात भिक्षा भगवती साक्षात दू मादु अंबिका सती। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र और शिव की पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। तो जब जनेऊ संस्कार होता है तो बालक भिक्षा मांगता है। तो यज्ञोपवीत जब संस्कार हो गया तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया कि आप इससे इसमें भिक्षा मांगिए। तो पहले शिव जी की पत्नी उनको भिक्षा देती हैं, जो माता भगवती हैं, परम साध्वी हैं ब्रह्मांड की। उन्होंने पहली भिक्षा उनको प्रदान की। स ब्रह्म वर्चसे नेव सभा संभावितो बटु ब्रह्मर्षि गण संजुट्या मत्य रोचत मारिसः। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अत्यंत सुंदरता से अद्वितीय लगते थे। एक तो ब्रह्मचारी वेश था उनका, और बटु मतलब बौने के रूप में थे भगवान। और सोचो, अवतार लेते ही बौने के रूप में अपने को कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। पहले शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए, फिर एक बौने के रूप में रूप धारण कर लिया उन्होंने, स्वरूप धारण कर लिया, और तुरंत उनका उपनयन संस्कार कराया गया। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। अब क्या हुआ, वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, फिर पूजा संपन्न हुआ और यज्ञशाला में यज्ञ शुरू हो गया। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृंगवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृंगवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज के वहां चल पड़ते हैं। और बता रहे हैं कि तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़ते हैं। और एक एक डग रखने से क्या हुआ कि धरती कांपने लगी और धंसने लगी। भगवान अखिल सार्व समृद्ध हैं, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे किंतु वो सदैव परिपूर्ण थे, उन्हें किसी भी से भी कुछ नहीं मांगना होता है। दरअसल वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। तो भगवान को भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उपनयन संस्कार में, जिसका उपनयन संस्कार होता है उसको भिक्षा मांगनी होती है। तो उनको पता लगा कि जो है बलि महाराज जो भृंगवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां पर चले गए कि मुझे वहां पर जाकर भी भिक्षाटन करना है। और इस प्रकार बलि महाराज के पास जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, किंतु वे सदैव परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। दरअसल वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे।
आगे बता रहे हैं कि तम नर्मदा या तट उत्तरी बले सरित्युजस्त्वे भृंगु कक्ष संग के प्रवर्तयन्तो भृगवः कर्तुतम व्यचक्षता तारा दुदित यथा रविम। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृंगु कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृंगवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास ही में सूर्य उदय हो रहा हो। तो जो भी भृंगवंशी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, वो बटु ब्रह्मचारी को देखकर भगवान वामन देव को ऐसा उनको लगा कि जैसे सूर्य उदय हो गया हो। इतने भगवान का स्वरूप तेजस्वी था। ते ऋतिज्यो यजमान सदस्या हत विशो वामन तेजसा नृपः सूर्यं किलाया अत्यु वा विभावसु सनत कुमारो अथ दिदृक्षया क्रतु। हे राजन, वामन देव के उदित्यमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्य सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अर्थात सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञ उत्सव में देखने तो नहीं आ गए। इतना तेज था भगवान के स्वरूप में कि सारे जो ब्राह्मण थे बलि महाराज की सभा में और सदस्य और पुरोहित गण थे, सब तेजहीन हो गए उनकी तेज के आगे। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञ उत्सव में भाग लेने तो नहीं आ गए। जब भृगुवंशी पुरोहितों ने तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय भगवान वामन देव हाथ में दंड, छाता और जल से भरा कमंडलू लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हो गए। अब भगवान उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हो जाते हैं जहां पर भृगुवंशी पुरोहितों ने यज्ञ संपन्न किया था। सारे शिष्य अपने में आपस में तर्क वितर्क करने लगे भगवान के स्वरूप को देखकर। उसी समय दंड, छाता और जल से भरा कमंडलू लेकर उस अश्वमेध यज्ञशाला में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं मूंजया मेखलया वीतम मुपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माड़वकम हरिम प्रविष्टम वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्युगृह्य समुत्थायं संगक्षिप्तास्तस्य तेजसा। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, जनेऊ, मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहित और उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। तो इस प्रकार जब वामन देव उस सभा में प्रविष्ट होते हैं जहां भृगुवंशी पुरोहित ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो क्या हुआ कि वो मूंज की मेखला धारण किए, जनेऊ, मृगशर्म का उत्तरी वस्त्र धारण किए, जटाजूट था उनके सर पर और ब्राह्मण बालक के रूप में यज्ञशाला में प्रविष्ट होते हैं। उनके तेज से सारे पुरोहितों और उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उनका तेज जो है घटने लगा उस बटु ब्रह्मचारी के तेज से। अब सबने क्या किया, अपने अपने आसनों से उठकर खड़े होकर प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीत से उनका स्वागत किया। यजमानम प्रमुदितो दर्शनीया मनोरम रूपानुपा रूपानुरूपा वयवः तस्या आसन महरत। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उनके बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनकी शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रही थी। इस प्रकार भगवान वामन देव का जो था स्वरूप, वो शरीर की सुंदरता और समान रूप से, और भगवान के शरीर के सुंदर अंग और उनके शरीर की सुंदरता दोनों समान रूप से सुंदरता व्यक्त कर रही थी। और इस प्रकार भगवान वामन देव को देखकर बलि महाराज बहुत ही प्रफुल्लित होकर और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं उस सभा में। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा किया। तो जब कोई ब्राह्मण घर में आए तो क्या करना चाहिए, उसके चरण पखारने चाहिए। पखारने का मतलब धोना चाहिए। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमलों का को जल से धोया, मतलब पखार कर उनकी पूजा की। तो गुरु आए या कोई ब्राह्मण घर में आता है, वैष्णव आता है, तो उसके चरणों को धोना चाहिए और उसके चरणों की आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उस पर पुष्प चढ़ाना चाहिए, धूप दीप से आरती करनी चाहिए। ये शिष्टाचार है। बोलते हैं तत्पाद शौचम जन कल्म शापहम सधर्म विमूर्धन्य दधा सुमंगलम यद देव देव गिरीश चंद्र मौलिरम दधार मृद्वान परया च भक्तया। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले
शिव जी भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने वाली गंगा जल को अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तो बता रहे हैं कि देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं भगवान महादेव, वो ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करते हैं, और विष्णु के अंगूठे से जो निकलने वाली गंगा जल है उसको अपने सर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। बता रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांतों को जानते होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था कि फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के जो प्रक्षालित जल था, धोया हुआ जल, उसको सिर पर धारण किया। बोलते हैं शिव जी गंगाधर कहलाते हैं, अर्थात वे अपने सिर पर जल धारण करते हैं। शिव जी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है। फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिव जी इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण करते हैं। इस उदाहरण का पालन हर एक को, अर्थात कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक हैं। तो बता रहे हैं कि शिव जी का नाम है गंगाधर, क्योंकि वो गंगा जी को धारण करते हैं अपने जटा में। शिव जी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है। फिर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिव जी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन कर हर एक को करना चाहिए, और कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक हैं। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है, और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। तो इस प्रकार हमें महाजनों के पथ का अनुगमन करके ही हम लोग भी महाजन बन सकते हैं, जैसे बलि महाराज ने किया। तो क्या किया, भगवान के प्रक्षालित जल को अपने सर पर धारण किया। उन्होंने जिस जल को धोया था भगवान के चरण कमलों को, उस जल को अपने सर पर धारण किया। महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया। जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वह गंगा जल के तुल्य बन गया। अतः समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। इस प्रकार भगवान जो बलि महाराज थे असुरों के राजा, वामन देव के चरण कमलों को पहले प्रक्षालित किया, उन्होंने धोया और उस गंगा जल को अपने सर पर धारण किया। जिस तरह भगवान शिव क्या करते हैं, गंगा जी को धारण करते हैं सर पर। अब श्री बलिराव उवाच, अब बलि महाराज क्या बोलते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म की वरम वामते ब्रह्मर्षिणाम तपम साक्षात मन्ये त्वायर्क बपुधरम। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं कि आप ब्रह्मर्षियों की तपस्या से प्रकट हुए हैं, इसलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप बताएं ब्राह्मण श्रेष्ठ। अज्ञम न पितर तृप्ताम अज्ञ न पवितम कुलम अज्ञ स्विष्ट कर्तुर्यम स यद भवा न गतो गृहान। हे प्रभु, आप कृपया करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया है। हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं वो आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया है। तो अगर जो कोई पवित्र वैष्णव या ब्राह्मण किसी घर में आ जाए और संतुष्ट हो जाए, वो मतलब उसके चरणों का प्रक्षालन किया जाए, उसको आरती की जाए उसकी, और उसको भोजन कराया जाए, तो समस्त कुल के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं, हमारा परिवार और समस्त वंश पवित्र हो गया है, और हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया है। मतलब भगवान की उपस्थिति होने से अब यज्ञ का वास्तविक फल क्या है कि भगवान यज्ञशाला में प्रकट हो जाए। तो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, और उस यज्ञ में भगवान वामन देव प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो भगवान के प्राकट्य होने से क्या होता है, बलि महाराज बहुत ही भगवान का स्वागत करते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, और इस प्रकार बताते कि हमारे परिवार के समस्त वंश पवित्र हो गए हैं, जिस यज्ञ को कर रहे थे हम आपकी उपस्थिति से अब वो पूर्ण हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है, और आपके प्रात प्रक्षालित जल से मैं आपके पाप कर्मों के अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगतीय तल पवित्र हो गया है। कि आपका जो ये लघु चरण है, क्योंकि भगवान बौने के रूप में प्रकट हुए थे,
उससे के स्पर्श से समस्त जगत क्या हो गया, पवित्र हो गया है। बोलते हैं जगत दटो वांछसी तत्प्रतीक्षत में त्वामार्थिनम विप्रसुता नुतर्कये गाम कांचनम गुण व धाम मृष्टम तथा न पेय मृत वा विक्रयामः ग्रामान समृद्धा सतुरंग गांग जानवा रथा तथा अहर्त प्रतीक्ष। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य ब्राह्मण, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन और पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। इस प्रकार बलि महाराज ने बोला कि हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ मांगने आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है भिक्षाटन करने के लिए दूसरे के वहां जाता है। बता रहे हैं कि आप जो भी मुझसे ले सकते हैं हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ, जो भी इच्छा है आप हमसे मांग सकते हैं। इस प्रकार ये भगवान वामन देव का अवतार नामक ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब बता रहे हैं कि अगले अध्याय 19वां अध्याय में है कि बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। अब वामन देव दान की याचना करते हैं बलि महाराज से। श्री सुक उवाच इति वैरोचने वाक्यम धर्मयुक्तम स सुनृतम निशम्यम भगवान प्रीतम प्रतिज्ञ ध अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रसन्नता प्रशंसा करने लगे। तो बलि महाराज के बातों को सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। और इस प्रकार बता रहे हैं कि बलि महाराज ने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोला था भगवान से, और इस प्रकार बलि महाराज से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं इससे क्या लेसन्स मिलता है कि अगर जो कोई हमारे वहाँ गुरु वर्ग आए या ब्राह्मण आए, कोई वैष्णव आए, तो हमें पहले उसके चरणों को प्रक्षालित करना चाहिए, फिर उसकी आरती करनी चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए, फिर उसको दक्षिणा देना चाहिए। मतलब उसको सेटिस्फाई करके भेजेंगे तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, और कुल परंपरा जो है हमें आशीर्वाद देगा। बोलते हैं श्री भगवान उवाच वचस्ते वे जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुदम युतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगव संपारय पितामहम कुल वृद्धम प्रशांतम। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाला ब्राह्मणी भृगवंशी है, और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं, वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं, वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारा यश को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार भगवान ने राजन की प्रशंसा की, बलि महाराज की। बोलते हैं तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हारा जो वर्तमान सलाहकार हैं वो ब्राह्मण भृगवंशी हैं, जिनसे आप सलाह लेते हो। तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं और भगवान के महान भक्त हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं, वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं, वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारा यश को बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो है भगवान प्रशंसा करते हैं कि तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हारे वर्तमान सलाहकार जो हैं वो ब्राह्मण भृगवंशी हैं। तो एडवाइजर जो होता है बहुत ही अगर जो उत्कृष्ट है, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके वचनों का व्यक्ति अगर जो पालन करने लगे तो भगवान की कृपा हो जाती है उस पर। जैसे माता अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि को, या गुरु माने या पति माने, कश्यप मुनि की बातों को माना उन्होंने, और एज थी जैसे उन्होंने बोला था उस तरह व्रत संपन्न किया। उससे क्या हुआ, भगवान उनके पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। भगवान ने क्या बोला कि तुम जाकर अपने पति की सेवा करो और उनसे कृपा की याचना करो, मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा। और इसी तरह उन्होंने किया। पहले पयोव्रत का पालन किया, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया उन्होंने, और फिर उनके पुत्र बनना स्वीकार कर लिया भगवान ने। बोलते हैं प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवंत उदाहरण है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में प्रशांतम शब्द आया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। भले ही वह गृहस्थ जीवन में क्यों न बिता रहा हो, भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है
किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी या शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वो गुरु बन सकता है। बता रहे हैं कि कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी या शूद्र, और जो कृष्ण तत्व को जानता है तो गुरु बनने योग्य है। कृष्ण का पूर्ण तत्ववेत्ता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थिति में गुरु थे। यहाँ पर भगवान वामन देव तथा ब्रह्मचारी को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुंह मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। तो जो ब्राह्मण या सन्यासी होता है, उसको आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक लेना भी है तो भगवान की सेवा में लगाना है या भक्तों की सेवा में लगाना है। मान लो कोई उसकी आवश्यकता है कुछ थोड़ी सी, लेकिन उसे आवश्यकता से अधिक मिल जाता है तो उसको भगवान या भक्तों की सेवा में लगा देना है। नहीं तो वो अपने ब्रह्मणत्व पद से या संन्यास आश्रम से नीचे गिर जाएगा। बलि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे, कि बलि महाराज चाहते थे कि ये बस बोलें और मैं उसको पूरा करूं। बोलते हैं तम न ते अस्मिन् कुले कश्चिद सत्वम कृपणम पुमान प्रत्याख्यातम प्रतिश्रुतम यो बादात द्विजाते। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मानसिकता या कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो दान देने से मना किया हो या दान देने का वचन देकर उसको पूरा ना किया हो। और जो हम दान देने का वचन दे देते हैं तो हमें निश्चित रूप से देना चाहिए, नहीं तो उसका पाप लगता है। आगे बता रहे हैं कि न संति तीर्थे युधि चार्थिनार्थितम परांग मुख्या ये त्वम मनस्विनो नृप युष्मत् कुले यज्ञ स सामलेन प्रहलाद उभाति यथो डुपखे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसे क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों को लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वह आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हैं। तो बलि महाराज का गुणगान करते हुए भगवान ने पहले क्या किया, जैसे ब्राह्मण जब किसी राजा से कुछ मांगने जाता है तो पहले राजा का गुणगान करता है। ये शिष्टाचार है ब्राह्मणों के लिए, और कि राजा को ग्लोरीफाई करेगा और झूठा नहीं, उसकी वास्तविकता को बताएगा। और राजा प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सेटिस्फाई करेगा और ब्राह्मण से अपने राज्य काज का संचालन के बारे में पूछेगा। ये दोनों के लिए शिष्टाचार है। बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारे कुल में कोई क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न हो जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे गए चीजों का दान न दिया हो, युद्ध क्षेत्र में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारे वंश में तो प्रहलाद महाराज के कारण तुम्हारा वंश और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में एक सुंदर चंद्रमा के समान है। भगवत गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं कि उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय जो है दानशील होता है। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न ही अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना मना करता है वह छिद्र हृदय वाला होता है। बलि महाराज के वंश में ऐसा क्षुद्र हृदय राजा को भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है, अगला श्लोक 5वां श्लोक है, हम लोग इसको